कैश और एनएमडीसी फ्यूचर। एनएमडीसी कैश और यहाँ पे है आपका एनएमडीसी फ्यूचर। ये एनएमडीसी का कैश है और एनएमडीसी का फ्यूचर है। जोन को देखा जाए तो जोन की सिमिलरिटीज है, जोन लगभग एक जैसा दिखता है, सब कुछ ठीक है। सो फील्ड अनफिल्ड फील्ड, हमने एक लाइन पढ़ाया है, इस बार दिल्ली में बोलते भी हमेशा है कि फील्ड अनफिल्ड फील्ड में एक चीज बड़ा गौर से होना चाहिए कि लेगिन में नीचे से बाइंग के केस में, ड्रॉप बोरिंग रैली में लेगिन में वीक होना चाहिए, और लेगिन और बोरिंग में गैप नहीं होना चाहिए, लेगिन में वीक होना चाहिए और लेगिन और बोरिंग में गैप। जितने भी अच्छे जोन चले उस जोन को आप एक बार सामने लाइए, जितने भी अच्छे जोन चले उस जोन में आप एक कॉमन चीज देखेंगे कि लेगिन में छोटा सा भी वीक हो वो वीक है ही। जितने भी अच्छे जोन चले, मैं आपको पहले 50 जोन का एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कहा कि चलो जी ये हमारा एशियन पेंट का सप्लाई जोन, क्योंकि डिमांड पहले चला था, सप्लाई बाद में चला था। ये हमारा एशियन पेंट का सप्लाई जोन। आप हमारी बात को गलत नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैं गलत बात ही नहीं करूंगा। तो लेगिन में छोटा सा वीक होना चाहिए, आपने कहा इसमें तो नहीं है। मैंने कहा तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। लेगिन में छोटा सा वीक होना ही चाहिए, और 100 में से 90 केस में लेगिन में वीक, 100 में से 99 केस में, 1% में लेगिन में वीक रहेगा ही रहेगा। ठीक है। दूसरा, आप इसी एशियन पेंट में डिमांड जोन की बात करते हैं, इसी एशियन पेंट में आप डिमांड जोन की बात करते हैं, और उस डिमांड जोन की हम बात करते हैं आपके साथ एशियन पेंट में। ये ASI एशियन पेंट लेकिन में वीक होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए ये मैं दिल्ली में नहीं बता, एक बार आपको इसमें बता देता हूँ क्यों। ये लेगिन है, ये हमारा जोन है, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। लेगिन कैंडल में एक तरफ से वीक, छोटा वीक होना ही चाहिए। सारा जो पावर है ये वीक पे टिका हुआ है। लेगिन में जहां से बोरिंग की शुरुआत होती है उस तरफ से लेगिन में एक छोटा सा वीक होना ही चाहिए। दिस इज मैंडेटरी। अगर नहीं है तो ट्रेड नहीं है, चाहे किसी भी लेगिन की बात करें। फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं पुराना टाटा स्टील की बात कीजिए, टाटा स्टील की बात कीजिए आप लेगिन में अगर वीक नहीं है जहां से बोरिंग कैंडल की शुरुआत है, इट मींस दैट इज नॉट अ ट्रेड, दैट इज अगेन अ ट्रैप। ये हमारा रैली बोरिंग रैली था, रैली बोरिंग रैली है हमारा किसमें? टाटा स्टील। ये हमारा फील्ड लेगिन, बोरिंग लेग आउट, तो इसके लेगिन में वीक, लेगिन में तो वीक होता ही होता है, चाहे आप माने ना माने। इक्विटी मार्केट में लेगिन में वीक होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। हम बात कर रहे हैं रिलायंस के चार्ट की। जितने भी अच्छे जोन चले सारे जोन्स को क्रॉस चेक कर लेते हैं, जितने भी अच्छे जोन चले सारे जोन को क्रॉस चेक कर लेते हैं, और आंसर किसी भी सूरत में नहीं बदलेगा। आंसर कभी भी किसी भी सूरत में नहीं बदलेगा। लेकिन में एक जितने भी अच्छे जोन चले वो जहां से बोरिंग कैंडल की शुरुआत है वहां पे लेगिन में वीक होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए ये समझिए, है सब जगह। आप भी दो चार जोन में ट्राई कर सकते हैं, अपने एंड पे ट्राई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन है ये मत समझिए, ये मैंने दिल्ली में भी नहीं पढ़ाया क्यों होना चाहिए। चार्ट पे चलते हैं। अच्छा, जिस वक्त स्तुति, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, तुमने अपना बेसिक प्रोसेस कंप्लीट किया। प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। ओके। और थोड़ा मुस्कुरा दियो, पकड़ के नहीं लाया है। वाई इज मैंडेटरी। अच्छा, एक छोटा सा कहानी बताता हूँ तुम लोग को, हंसी। पहले लेगिन का जहां लेगिन में, लेगिन क्या करता है, प्राइस को होल्ड करता है। पिछले बार पावर ऑफ बिग का मैंने सिर्फ एक क्लास लिया था जिसका रिकॉर्डिंग आई होप आप सबने देखा है। पावर ऑफ बिग का रिकॉर्डिंग सबने देख रखा है, मैंने जो रिकॉर्डिंग नंबर 3, 13, 14 दिया था, खतरनाक था ना। इस बार पावर ऑफ बिग का 5 से 6 क्लास दूंगा, उससे भी डेप्थ। जैसे पहले जो लोग मास्टर क्लास अटेंड किए और अभी जो लोग मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हैं, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान का, क्योंकि अभी मास्टर क्लास में मैं बिल्कुल टॉप एंड पे चलता हूँ। पहले मास्टर क्लास में लोगों को समझ में जल्दी आता था, इंप्लीमेंट लेट में कर पाते थे। अभी समझ में देर से आता है, कारण मैं बेसिक टॉपिक बिल्कुल पढ़ाना बंद कर दिया हूँ। अब वो लिंक रहा नहीं साहब जी। हाँ, क्योंकि वो मैंने कई बार भेजा ना। अगर ये लेगिन कैंडल है, अगर ये यहाँ पे कैंडल ग्रीन में बनता है, तो इस ग्रीन कैंडल के बाद अगर एक बोरिंग बनेगा, अब बोरिंग के बाद अगर रेड बनेगा तो ये सप्लाई जोन हो जाएगा। अब बोरिंग के बाद अगर ग्रीन बनेगा तो डिमांड जोन हो जाएगा। क्लियर अमन भाई? ठीक है। अब समझिए कि यहाँ पे मेरा कहना है कि यहाँ पे एक छोटा सा वीक होना चाहिए। मैं तो यही कर रहा हूँ ना, मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पे वीक होने का मतलब ये है
कि जब when price was going up, that time there was a selling pressure. It indicates कि बायर और सेलर का प्रेशर यहां पे बरकरार है, करेक्ट। तो यही प्रेशर कंटिन्यू होगा, सेम प्रेशर विल कंटिन्यू। हमने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द केसेस में बोरिंग और लेगिंग में गैप नहीं होना चाहिए ओपनिंग में, करेक्ट। और बोरिंग और लेग आउट में गैप होना चाहिए। तो अगर ये प्राइस कुछ या तो ग्रीन या तो रेड, सेम प्रेशर विल कंटिन्यू, सेम प्रेशर विल कंटिन्यू ऑन दिस कैंडल, सेम प्रेशर इस कैंडल पर कंटिन्यू होगा। अगर यहां से प्रेशर नहीं था, अगले प्रेशर मींस देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग चलेंगे, तो अगर मार्केट गैप अप करके ऊपर जाएगा, या तो फिर मार्केट गैप डाउन करके नीचे जाएगा, यही होगा ना। तो बोरिंग कैंडल पे जो प्रेशर जो कंटिन्यू होता है, बोरिंग कैंडल पे जो प्रेशर कंटिन्यू होता है, ये प्रेशर बोरिंग कैंडल का प्रेशर नहीं है। ये प्रेशर कंटिन्यू होता है लेगिंग के बाद बोरिंग में प्रेशर होता है, और बोरिंग और लेग आउट के बीच में जो गैप होता है, इसी को मार्केट फिल करता है, ठीक है। प्रेशर बनना शुरू हमेशा लेगिंग कैंडल की तरफ से होगा, ओके। राजकुमार भाई, राज भाई, आप ही को बोल रहा हूँ, थोड़ा उदास उदास लग रहे हो, राज अग्रवाल। नेक्स्ट एग्जांपल्स समझिएगा, यही तो पैटर्न बनेगा, या तो पैटर्न नंबर 1 बनेगा, पैटर्न नंबर 2 बनेगा, तीसरा कुछ नहीं बनेगा, यही तो बनेगा। प्रेशर यहां से सेलर का प्रेशर था, और यहां पे ऊपर से सेलर का प्रेशर, नीचे से बायर का प्रेशर। अगर ये बन गया तो डिमांड जोन है, और ये बन गया तो सप्लाई जोन है, करेक्ट। लेकिन लेगिन कैंडल में विक ज्यादा ना हो, विक ज्यादा है मतलब गड़बड़ है, विक जितना कम हो उतना पावरफुल है। तीनों जरूरी है साहब। खाने में मिठाई तुम खाते हो, खाने के लिटिल लिटिल करते हैं ना, आगे लिटिल लिटिल क्या है, तुम्हें बच्चे वाला तुम नहीं समझ। एक अगला कैंडल, अगला कैंडल रेड में, दिस रेड इंडिकेट्स, दिस रेड कैंडल इंडिकेट्स ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। इसके बाद बोरिंग कैंडल का फॉर्मेशन चालू होगा, लेकिन बोरिंग कैंडल का फॉर्मेशन शुरू होने से पहले, बोरिंग कैंडल का फॉर्मेशन शुरू होने से पहले यहाँ पे नीचे से कुछ प्रेशर होगा, नीचे से कुछ प्रेशर है। प्रेशर मतलब कि चलो ऊपर चलो, और जैसे ही प्रेशर हुआ, प्रेशर होते 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 टाइम खत्म, टाइम अप, और नेक्स्ट कैंडल शुरू हुआ, तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो अगर ये कैंडल कुछ इस तरह से बना, बोरिंग तो इस तरह से बन सकता है ना। लोग कहते हैं कि हमें जोन समझ में आता है लेग आउट में, हमें जोन समझ में आता है लेगिंग से। और यहाँ के बाद अगर प्राइस ये ऊपर चला गया तो ठीक है, और ये ठीक है। अगर इसके बाद अगर ये ग्रीन बना तो डिमांड जोन, और अगर ये रेड बना तो सप्लाई जोन, ठीक है। अगर ये ग्रीन बना तो डिमांड जोन, और अगर इस रेड बना तो सप्लाई जोन। इस वजह से इसमें लेगिंग में वीक का मतलब यह है कि बोरिंग में फाइट बहुत ही अच्छा होगा। एक कंडीशन और आता है कि अगर लेग आउट में जहां से बोरिंग कैंडल खत्म हुआ, अगर नीचे से वीक हो, डिमांड के केस में तो सही है, और सप्लाई के केस में अगर ऊपर से वीक हो तो सही है। डिमांड के केस में नीचे से अगर लेग आउट में वीक हो सही है, सप्लाई के केस में ऊपर से वीक हो सही है। अगर अगर वीक बहुत ज्यादा ऊपर से है बड़ा, इट मीन्स वो जोन नहीं है, तो जोन गलत है। मैं पहले आपको 10 20 50 एग्जाम्पल देता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अभी नेक्स्ट 3 क्लासेस जो चलेगा, ये क्लासेस पावर ऑफ विक पे चलेगा। पिछली बार हमने एक क्लास दिया था पावर ऑफ विक पे। इसको किसी भी चार्ट में, मान लीजिए यही चार्ट है, एक चार्ट खुला हुआ, इस चार्ट में दोनों एग्जांपल्स को हम क्लियर करते हैं। ऊपर से सेलिंग प्रेशर, क्योंकि इतना टेक्निकल तो सीखना ही पड़ेगा।
और इस सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू करते हुए बोरिंग, मतलब ऊपर से प्रेशर आया और नीचे जा, बोरिंग और लेगिन में, लेगिन के बाद बोरिंग के बॉडी में कोई गैप अपनी, नो गैप एट ऑल, मतलब इस इट इंडिकेट्स कि जोन सही है। ये इंडिकेट करता है कि जोन सही है। कोवर्टी मतलब पहले एक में मास्टर बनो, ठीक है, एक में पहले मास्टर बनो, उसके बाद अगले मास्टर बनना, जोन सही है। और अब जो गैप बना मार्केट में, इसके ऊपर और इसके नीचे, जो गैप मार्केट में है, वो मार्केट में गैप यहाँ पे है 1964 टू 1981, लेकिन ये बताता है कि 1974 तक तो वहां से तो उस प्राइस को तो टच करके जा चुका है। अब अगर इसमें बॉडी होता, अगर इसमें बॉडी नहीं होती, तो प्राइस हम इसकी बॉडी के नीचे ले सकते थे, अगर इसमें विक नहीं होता तो उसकी बॉडी के नीचे ले सकते थे। लेकिन बिल्कुल इसका विक में भी दोनों तरफ विक है बोरिंग कैंडल में, लेकिन में भी छोटा सा विक है, तो इसका अपर विक तो लोअर विक हम मार्क करेंगे। और बार बार एक लाइन बोलता हूँ, बफरिंग की जरूरत तब तक है जब तक आप जोन मार्किंग में एक्सपर्ट नहीं है। मास्टर क्लास, बेसिक क्लास इज ऑल अबाउट विद दिस सिंगल ड्रॉबैक। अरे ठीक से हो जाए, ड्रॉबैक ये है जोन में, वेरी गुड, आई लव इट। ड्रॉबैक ये है, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री। ये जोन क्यों चलेगा पहले ये समझिए, ये जोन चलेगा क्यों। पहला, इस जोन को लेना है 7 दिन के बाद, 7 दिन के पहले जोन को लेना नहीं है, पहला कंडीशन। लेकिन जोन चलेगा क्यों, फॉर्म हुआ है तो जोन में कैंडल बिहाइंड लेकिन डिफरेंट कलर का नहीं है। इसके लेगिन में ऊपर से वीक है और बोरिंग में भी ऊपर से वीक है। बोरिंग में ऊपर से वीक होने का मतलब यहाँ पे सेलर का प्रेशर ज्यादा था, फिर बायर का प्रेशर हुआ, इट मींस यहाँ से ये एंट्री होगा या स्टॉप लॉस होगा, आप इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। हमें सबसे ज्यादा मास्टरी जो करना है, ये समझने में करना है कि बायर और सेलर कहाँ से प्रेशर कर रहे हैं। बायर और सेलर के प्रेशर को अगर एक बार बराबर समझ लिया, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है, ये गारंटेड है। मार्केट को समझिए, आप कभी भी किसी चार्ट को समझने से पहले मार्केट को समझिए। अगला ट्रेड आपके पास है डॉक्टर लाल पैथलैब, ऐसा भी जोन बना है। लाल पैथ लैब का जोन है, इसमें भी देखिए नीचे से विक लेगिन में, और लेगिन और बोरिंग में कोई भी गैप नहीं बना, और ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका एंट्री। लेकिन एक ही चीज का ध्यान रहे कि 7 दिनों तक इसका इंतजार करना है। एक छोटा सा ड्रॉबैक आपको नजर आ रहा है, कैंडल बिहाइंड लेगिन। एक कैंडल बिहाइंड लेगिन 50% से कम है तो ये चलेगा, कहीं कोई इफ यस बट वाली बातें नहीं है। लेकिन चैलेंज ये नहीं है, चल भी लेगिन हो, लेगिन में आप गौर से देखिए कि लेगिन में एक छोटा सा वीक ऊपर से बना ही बना है। वीक इंडिकेट्स कि फाइट लेगिन से शुरू हुआ, ना कि बोरिंग पे आके फाइट शुरू हुआ। जहां से बोरिंग स्टार्ट होता है, लेगिन के उस तरफ एक छोटा सा वीक कम बढ़ना मैंडेटरी है। और 100 में से 99, मैं बोलता हूँ आपको 90 केसेस में ये चीजें मिलेगी। टाइप हाँ, 1, टाइप 2 और टाइप 3। पहला वाला जो जोन एंट्री है, सेट एंड फॉरगेट। पहला वाला सेट एंड फॉरगेट है, जिसे हम लोग अभी कर रहे हैं, अच्छा जो है सेट एंड फॉरगेट कर दो। और जो थर्ड वाला है, आफ्टर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन एंट्री, जब एंटर होने के बाद जो पहला ग्रीन कलर फॉर्म पहला हुआ। पहला सेट एंड फॉरगेट, जो हाँ। अभी हमको जोन बहुत क्लियर दिखा, वाइट सेट एंड फॉरगेट डाल दिया। दूसरा, जहां पे थोड़ा बहुत शक है उसको जोन एंट्री करेंगे, जब जोन में प्राइस आ रहा हो तब एंट्री लगाएंगे। और तीसरा एंट्री होता है कंफर्मेशन एंट्री, जब जोन के अंदर प्राइस इंटर करने के बाद एक कैंडल हमारे डायरेक्शन में, हमारे टारगेट के डायरेक्शन में आता है, तब लेते हैं। तो हम सर तो पहले वाला फॉलो करते हैं। सर ये प्रॉक्सिमल एंट्री में जब प्राइस जो एंटर हुआ जोन में, हम्म। अब जो एंटर होने के बाद इमीडिएट या लेते हैं या कुछ टाइम क्या इंतजार करना पड़ता है, या वो एक बार स्टॉप एक लॉस को कैंडल हिट कर। अगर 2 आवर्स में, तो एक 2 आवर्स का कैंडल अगर, क्योंकि वो काइंड ऑफ टेस्टेड जोन होता है। टेस्टेड जोन सर तुरंत टारगेट नहीं देता है। अगर एंट्री किया एक कैंडल हमारे क्योंकि आ रहा है तो रेट में बनेगा, हाँ। अगर रेट बनाता चला गया तो स्टॉप लॉस बनाएगा। सर अगर उसके बाद अगर एक कैंडल हमारे तरफ ग्रीन में बनाएगा, ग्रीन। इट सर मीन अब हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। उसको बोलते हैं कंफर्मेशन एंट्री, कि अब कंफर्मेशन मिल गया कि अब हमारी फेवर में जाएगा। ये प्रॉक्सिमल एंट्री और कंफर्मेशन एंट्री दो भी एक ही तरह के हैं क्या सर? प्रॉक्सिमल पहला है ना, प्रॉक्सिमल तो सेट एंड फॉरगेट हो गया। अच्छा, प्रॉक्सिमल भी सेट एंड फॉरगेट ही है। हाँ, प्रॉक्सिमल एंट्री मतलब आया तो ले लो। अच्छा। कंफर्मेशन एंट्री मतलब उस जोन के अंदर एंट्री करके हिल रहा, देखो प्रॉक्सिमल एंट्री में आप वो तो आता है वीक में ही चला जाता है ऊपर, उसमें तो आपको हम्म। कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। देखो, ठीक है सर। द पर्पस बिहाइंड इट कि नंबर ऑफ ट्रेड्स को धीरे धीरे कम करना है। अच्छा सर। क्वालिटी, अब्बास कहाँ से हो तुम? आंध्र प्रदेश सर। आंध्र प्रदेश से। अब्बास, जब आप हमारे पास आए थे, हमारे पास जितने लोग आते हैं सब आते हैं। क्वेश्चन से रह गया था। एक स्लेगिस कैंडल के बारे में पूछना था। जब भी यूएससी कैंडल बनता है तो वहाँ हम्म, पे बॉडी छोटा और विक सबसे बड़ा बनता है। उस पोजीशन में क्या करना चाहिए, मतलब स्लेगिस कैंडल्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। सर्विस कैंडल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लीजिए आपका एक कैंडल बना लेगिन, ठीक है, जी। और एक कैंडल बनाए बोरिंग, और इस पे बन गया कुछ इस तरह सा वीक। यस सर।
तो इसको बोलते हैं स्लगिश कैंडल। ओके स्लगिश का हिंदी होता है बकवास, ओके जिसमें कोई रिजल्ट जी नहीं निकलता है। जी। तो हम्म, यानी छोड़ देना है उस ट्रेड को। हम्म, ओके, सेकेंडरी क्वेश्चन सर है, लेकिन बिहाइंड कैंडल के पीछे जो कैंडल रहता है बोरिंग, तो हम्म। उस केस में किसी केस में चलता है, किसी केस में नहीं चल पाता है, तो क्या करना चाहिए एज ए मतलब 50%। लेकिन बिहाइंड कैंडल समझिए, लेकिन बिहाइंड कैंडल का कॉन्सेप्ट समझाया, एक और समझाता हूँ मैं, ये मास्टर जी क्लास में समझाता हूँ मैं सबको। ये आपका ड्रॉप है, ये आपका बोरिंग है, और ये आपका रैली है, करेक्ट। जी तो ये ड्रॉप है, तो ये ओपन या क्लोज, और इसके पीछे कैंडल वॉल बना हुआ है, और इसका इसका ये ओपन या क्लोज, तो सॉरी ये ओपन या क्लोज, मतलब ये कैंडल ग्रीन में बना है, ये कैंडल रेड में बना है। तो फाइट यहाँ पे नहीं है, फाइट यहाँ, फाइट इन दोनों पे हो चुका है। ओके तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। ओके। तो यानी नॉर्मली लेकिन बिहाइंड के पीछे जो कैंडल बोरिंग का है उसको छोड़ ही देना है, या फिर इस तरह का कैंडल बनता है उसको भी नहीं लेना है एज ए मतलब गुड ट्रेडर के हिसाब से? ये मैं बताऊँ आपको एक चीज, जी कि आप एक चल गया, चल गया, उस पर मत जाइए। क्यों जी चला? अगर गलत करके भी लोग पैसा बनाते हैं, आपको नहीं करना है। बड़ा ट्रेड जी का जी सोचिए, आज कम कर रहे जी हैं ना, बड़ा बड़ा का सोचिए। जी। जी, मैंने तो छोड़ दिया, ट्रेडिंग ले ही नहीं रहे, आप दिल्ली सिंपली आए थे क्या? ऑब्जर्व करते हैं। आप दिल्ली आए थे?